रिलीजन, कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो ये जो हम सिविक्स का चैप्टर अगला पढ़ रहे हैं उसमें नॉट एनफ टू शेड टीयर्स टू सफ़र एंग्विश, नॉट एनफ टू नर्स लव इन सीक्रेट, टुडे वॉक इन द पब्लिक स्क्वेयर फैटर्ड इन चेन्स। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि दुनिया के साथ जो ऐसे बहुत सारे भेदभाव हो रहे हैं उसमें नॉट एनफ टू शेड टीयर्स इन सफ़र अगेन एंग्विश, यानी कि हम किसी चीज़ का जो सहन करते हैं उससे और ज़्यादा हम आंसू नहीं बहा सकते। नॉट एनफ टू नर्स लव इन सीक्रेट, तो हम जो प्यार है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। टुडे वॉक इन द पब्लिक स्क्वेयर फैटर्ड इन चेन्स, अब आप बाहर घूमने जा सकते हो, वैसे कहने को आज़ादी है लेकिन आप जंजीरों से बंधे हुए हैं। चश्मे नम जाने शोरीदा काफ़ी नहीं, यानी कि आंखों से आंसू बहाना ही काफ़ी नहीं, दुख उससे और ज़्यादा सहना पड़ता है। तोहमत इश्क के पोशीदा काफ़ी नहीं, जो इश्क की आपके ऊपर जुल्म हुआ है, यानी कि आपके अंदर जो प्यार का जो बहाव है उसको रोका जा रहा है, उसको पोशीदा छुपाए नहीं। आज बाज़ार में बापा पजौला चलो, तो आप बाज़ार में ऐसे चलो। लेट अस नाउ टर्न टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिवीज़न। तो अब आप एक समाज का जो अलग तरह का वर्गीकरण है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। द डिवीज़न बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस, धार्मिक जो अंतर हैं उसके हिसाब से समाज में वर्गीकरण हो रहा है। दिस डिवीज़न इज़ नॉट एज यूनिवर्सल एज जेंडर, तो ये जैसे जेंडर यूनिवर्सल है वैसे ये सारे विश्वव्यापी नहीं है। बट रिलीजियस डाइवर्सिटी इज़ फेयरली वाइड स्प्रेड इन द वर्ल्ड टुडे, तो धर्म के नाम पर जो बिखराव है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन, तो फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, हमारी जो जनसंख्या है, लोग हैं हमारे देश के, वो इसके धर्म के हिसाब से बंटे हुए हैं। एज वी नोटिस्ड इन द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, जैसे हमने उत्तरी आयरलैंड के बारे में देखा। इवन व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो एक ही धर्म के हैं। देयर कैन बी सीरियस डिफरेंसेस अबाउट द वे पीपल प्रैक्टिस दैट रिलीजन, तो उस धर्म को वो लोग कैसे अपनाते हैं, ये अलग अलग तरीका वो लोग यूज़ करते हैं। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, तो जेंडर का डिफरेंस होते हुए भी द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये जो धर्म के नाम पर जो भेदभाव है जो पॉलिटिक्स में इसको ज़्यादा एक्सप्रेस किया जाता है। तो आई एम नॉट रिलीजियस, वाई शुड आई बॉदर अबाउट कम्युनिज्म एंड सेकुलरिज्म, तो ये लड़की कहती है कि मैं धार्मिक नहीं हूँ, मैं धर्म को नहीं मानती, फिर मैं सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म के बारे में क्यों घबराऊँ। तो सेकुलरिज्म है जैसे हम किसी भी एक धर्म को नहीं मानते, सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, तो वो अलग होते हैं। और कम्युनलिज्म जो एक धर्म को अच्छा मानते हैं दूसरे धर्म को बुरा मानते हैं, वो उनको कम्युनलिज्म कहा जाता है। तो अगर हम भेदभाव नहीं करते तो हमें इन चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को आप देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग। गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी का कहना था कि धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग नहीं किया जा सकता। बट ही मींट बी रिलीजियस वाज नॉट एनी particular religion like Hinduism or Islam by moral values that inform all religions। तो उनके हिसाब से धर्म सिर्फ ये था कि वो हिंदू या मुसलमान का ऐसे अलग पर्टिकुलर धर्म नहीं था, उनका मतलब था मॉरल वैल्यू। मॉरल वैल्यू का मतलब नैतिक जो मूल्य होते हैं वो होते हैं। जब हम किसी धर्म को मानते हैं तो इसमें हमारे नैतिक मूल्य इतने ज़्यादा स्ट्रांग होने चाहते हैं कि चाहिए कि हम लोग एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव ना रखें, दिल में कोई अंतर ना आए। ही बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम द रिलीजन। उनका कहना था
कि जो राजनीति होनी चाहिए वो मतलब धर्म के द्वारा, जो धर्म के सिद्धांत हैं, जो मौलिक सिद्धांत हैं हमारे, उन पर विश्वास करके ही हमें राजनीति में आना चाहिए। राजनीति के अगर हम सिद्धांतवादी होंगे तो हमारा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। मन में गहराई ऐसी होनी चाहिए कि धर्म मतलब हम धर्म को मानते हैं, धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे के साथ लड़ें। Human rights groups in our country have argued that most of the victims of communal riots in our country are people from religious minorities. तो जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं, यानी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि मानवीय हकों के बारे में बात करते हैं, उनका कहना है कि जब किसी जगह राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, तो ऐसे लोग उनमें पीड़ित बनते हैं जो कि धर्म के नाम पर जिनकी गिनती कम होती है। दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस मिनॉरिटीज। तो एक धर्म के लोग जो गिनती जिनकी कम है, वो उनकी मांग ये है कि सरकार उनकी किसी भी तरह से रक्षा करे। Women's movement has argued that family laws of all religions discriminate against women. तो उनका जो औरतों के पक्षधर हैं, उनका कहना है कि धर्म ने जो पारिवारिक कानून हैं धर्म के, उन्होंने स्त्रियों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया है। सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। तो उनका कहना है कि जो लॉ जो स्त्रियों के साथ भेदभाव करते हैं, सरकार को चाहिए कि वो इन कानूनों को रद्द कर दे। ऑल दीज इंस्टांसेस इन्वॉल्व ए रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। ये सभी जो घटनाएं हैं, इससे हमें पता चलता है कि धर्म और राजनीति का आपस में संबंध है। बट दे डू नॉट सीम वेरी स्ट्रॉन्ग और डेंजरस, मतलब वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हैं, जहाँ इतने ज़्यादा खतरनाक नहीं है। आइडियाज़, आइडियल्स एंड वैल्यूज़ ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स कैन एंड परहैप्स शुड प्ले ए रोल इन पॉलिटिक्स। तो बाकी सभी धर्मों से जो विचार, जो आदर्श, जो आइडियाज़ लिए गए हैं, जो मूल्य लिए गए हैं, वो धर्म से, हर एक धर्मों से लिए गए हैं। उन्हें पॉलिटिक्स को चलाना चाहिए, यानी कि वो पॉलिटिक्स में एक रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स को शुद्ध करने के लिए। पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड्स, इंटरेस्ट्स एंड डिमांड्स। लोगों को राजनीति में आने के बाद अपनी इच्छाएं, अपनी ज़रूरतें और अपनी मांगें रखनी चाहिए। एज ए मेंबर ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी के रूप में अपना मेंबर के तौर होते हुए, those who hold politics power should be sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression. तो कुछ लोग जो राजनीति में हैं, उन्हें धर्म का ऐसा पालन करना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो दबाव से दूसरा व्यक्ति करता है वो ना करे। These political acts are not wrong as long as they treat every religion equally. अगर ये धार्मिक जो नियम हैं जिसको हम मानते हैं, वो कभी गलत नहीं हो सकते अगर हम किसी दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करते। तो कम्युनिज्म क्या है? इसको हम लोग सांप्रदायिकता कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हम एक पर्टिकुलर धर्म को तो अच्छा मानते हैं, लेकिन दूसरे सभी धर्मों को उससे बुरा मानते हैं। द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ नेशन। तो जब इसको देश के रूप में देखा जाता है, तो तब ये धर्म जो होता है थोड़ा उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड इन चैप्टर 3 शोज द डेंजर्स ऑफ सच एन अप्रोच टू नेशनलिज्म। तो राष्ट्रीयता के लिए एक धर्म का पूजन करना वो अच्छा नहीं है। द प्रॉब्लम, यानी आयरलैंड के बारे में हम चैप्टर 3 में हमने पढ़ा है इसके बारे में। द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट व्हेन रिलीजन इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स इन एक्सक्लूसिव एंड पार्टीजन टर्म्स। यानी कि जब उसको हम भिन्नता के रूप में लेते हैं, धर्म को ऐसे एक्सप्रेशन करते हैं कि धर्म जो है हम लोगों को अलग कर रहा है, तो उसको अलग रूप से देखते हैं। व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स आर पिटेड अगेंस्ट अनदर, जब एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के साथ लड़ाई करने पे आमदा हो जाते हैं। दिस हैपन्स व्हेन द बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन। ऐसा तब होता है जब एक धर्म के जो अनुयायी हैं अपने आप को बेहतर मानते हैं दूसरे धर्म के अनुयायियों से। व्हेन द डिमांड ऑफ वन रिलीजन ग्रुप आर फॉर्म्ड बाय अपोजिशन
to another, and when state power is used to establish domination of one religion, जब सरकार की इस ताकत को हम इस बात के लिए इस्तेमाल करते हैं कि एक धर्म के पक्ष में हो जाओ, एक धर्म के बारे में पावर इस्तेमाल करो और उसकी प्रबलता के लिए हम एक धर्म को दबाएं और दूसरे धर्म को चढ़ाएं, तब ऐसा अच्छा नहीं है। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स, इसको सांप्रदायिकता कहते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज़ द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो सामाजिक जो तौर पर एक वर्ग है उसके लिए एक धर्म को मानना सर्वोप्रिय है, तो दूसरे धर्मों का वो आदर नहीं करते, इसलिए अपने धर्म की प्रौढ़ता के लिए वो लोग आगे आते हैं, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं। कम्युनिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस। तो पॉलिटिक्स जो है कम्युनिज्म इसमें ऐसा करती हैं, द फॉलोअर्स ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। तो एक जो अनुयायी होते हैं एक धर्म को मानने वाले वो एक धर्म के होने चाहिए। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट्स आर सेम, उनके मौलिक अधिकार जो हित हैं वो एक जैसे हैं। एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव ए इररेलेवेंट और ट्राइवियल फॉर कम्युनिटी लाइफ, यानी कोई भी जो अंतर है उनमें वो उसकी कम्युनिटी के लिए अच्छा है। इट आल्सो फॉलोज दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। ऐसा इसलिए जो उनका कहना है कि एक ही अलग अलग धर्मों के लोग उनके साथ नहीं आ सकते, पॉलिटिक्स में साथ में नहीं रह सकते, सम सोशल कम्युनिटी में नहीं रह सकते। इफ़ द फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव सम कम्युनलिटी दीज आर स्पेशल एंड इमटेरियल, अगर उनमें कुछ समानताएं हैं तो वो अच्छी नहीं हैं। देयर इंटरेस्ट्स आर बाउंड टू बी डिफरेंट, उनके जो हित हैं वो अलग हैं। एंड इन्वॉल्व ए कन्फ्लिक्ट, उससे हमारा भेदभाव होगा। इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म लीड्स टू द बिलीफ दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन्स। तो उनका मानना है कि अलग अलग धर्मों के लोग बराबर नागरिकों के रूप में नहीं रह सकते, क्योंकि उनको एक धर्म की पूर्ति करनी पड़ेगी, एक धर्म को छोड़ना पड़ेगा। विद इन वन नेशन आइदर वन ऑफ देम हैज़ टू डोमिनेट द रेस्ट। तो उसमें एक जो होगा उसकी दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर प्रबलता होगी। और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशन, और उनको अपना अलग देश बना लेना चाहिए।